हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। प्रॉब्लम सेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 4x I कैप माइनस y स्क्वायर प्लस 1 j कैप न्यूटन पर कूलम पास थ्रू द बॉक्स शोन इन द फिगर। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ABCD एंड BCGF आर मार्क्ड एज φ1 एंड φ2। ये φ2 है, ठीक है, रोमन में लिखा हुआ रिस्पेक्टिवली। द डिफरेंस बिटवीन φ1 एंड φ2 इज इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज। हमें डिफरेंस बताना है कि क्या होगा फ्लक्स में। सो देखिए, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम लोग जो जानते हैं फ्लक्स के लिए वो क्या जानते हैं, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, ठीक है, ये हम लोग फ्लक्स जानते हैं। यहाँ पर लेकिन हम लोग जो लगाने वाले हैं वो एक सरफेस के लिए लगाएंगे, ठीक है, एक फेस के लिए लगाएंगे जो हमारे पास क्यूब है। तो यहाँ पर ये हम लोग क्लोज इंटीग्रल नहीं लेंगे, सिंपली एरिया जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है उसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। आइए अब समझते हैं इसे। एरिया वेक्टर कौन कौन सी बात की गई है, एक एरिया वेक्टर इसकी बात की गई है, ठीक है। ये हमारे पास एरिया ABCD, तो A ये है, BCD ये है हमारे पास फेस। इस फेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, ऑब्वियसली जेड के अलॉन्ग होगा। तो इसका मैं एरिया अगर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, DA किस डायरेक्शन में आएगा, जेड जे कैप में, के कैप में, ठीक है। ये के कैप में मेरा DA वेक्टर इधर की तरफ आ गया। इधर की तरफ अगर DA वेक्टर लिखने जाऊंगा तो ये किधर की तरफ आएगा, ये सेकेंड वाले के लिए BCGF, BCGF ये है। तो इधर का इधर आएगा, मीन्स किसके अलॉन्ग आएगा, DAI कैप, ठीक है, DAI कैप में आ जाएगा। इसे आई कैप रखते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों को हमने एरिया वेक्टर देख लिया, किसके किसके अलॉन्ग चाहिए, फील्ड। अब यहाँ पर फ्लक्स हमें 1 चाहिए, तो फ्लक्स 1 क्या हो जाएगा, फील्ड डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। सिंपली देखिए यहाँ पर क्लोज लूप नहीं बन रहा है, क्लोज लूप नहीं है, सिंपली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका डॉट प्रोडक्ट कर लें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, E कितना है, 4x I कैप माइनस y स्क्वायर प्लस 1 j कैप, ठीक। इसका डॉट प्रोडक्ट किससे कराएंगे, जो हमारे पास φ1 किसके कौन सा एरिया है, AB वाला ABCD। तो ABCD कितना है, एरिया ए का मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए ध्यान से, ए का मैग्नीट्यूड जो होगा, इसका ये डिस्टेंस कितना होगा, आप 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है वो जानते हैं, उससे लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 माइनस 0 2 और 0, ठीक, कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा 3, ठीक। और ये ऐसे डिस्टेंस निकालेंगे तो 3, ये कितना आएगा 0 और 2, ये 3 2 और 0, इसके बीच का डिस्टेंस अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर मीन्स 2 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ से भी आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3, ये हमारे पास 3 आ जा रहा है, ये वाला 2 आ जा रहा है, तो एरिया कितना हो जाएगा 6। और किधर की तरफ रहेगा, 6 रहेगा हमारा के कैप की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इसे लिखते हैं 6 के कैप। अब देखिए यहाँ पर के कैप और आई जे, यहाँ पर जो है हमारे पास आई का मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 0 है, और जे का क्या है 0। तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट आएंगे तो हमारा φ1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। फ्लक्स 1 से ये जो हमारे पास एरिया है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। फ्लक्स 1 का वैल्यू 0 आ गया। फ्लक्स 2 कैलकुलेट करते हैं हम लोग, φ2। तो φ2 क्या होगा, इसके लिए भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड 4x I कैप माइनस y स्क्वायर प्लस 1 j कैप, डॉट प्रोडक्ट किससे, एरिया वेक्टर जो हमें गिवन है। तो एरिया वेक्टर क्या है हमारे पास, ये वाला एरिया निकालते हैं। ये एरिया कितना हो जाएगा 2, ये वाली साइड 2 आ रही है, और ये वाली देखेंगे तो ये भी 2 आ रही है, ठीक है, ये भी 2। तो 2 इंटू 2, देखिए यहाँ पर बॉक्स जो है ध्यान से करना था, अगर कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती, गड़बड़ हो जाता, ठीक है। तो 2 इंटू 2 यहाँ पर आ रहा है 4, और किस डायरेक्शन में है, आई कैप में, ठीक। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 4x, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
ठीक है 5 सेकेंड। सो 5 सेकेंड क्या आ जाएगा मेरे पास 16x। x का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू देखिए 3 है, तो यहाँ पर 5 सेकेंड क्या आ जाएगा 48। ठीक, ये आ गया 41। 5 जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड आंसर वो क्या आ जाएगा यहाँ से 5 1 -5 2, रोमन वाली काउंटिंग है ये, ठीक है। तो 0 - 48 दैट इज -48, ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आप यहाँ पर -48 फिल कर देंगे, ठीक है। जस्ट न्यूमेरिकल टाइप रहा होगा तो आप 48 भरे होंगे। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।